हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स इन कतर कि ऐसी कौन कौन सी स्कॉलरशिप है जिसकी बेस पे आप कतर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ फ्री में पढ़ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ मी अनम जबार फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कतर एक वेस्ट एशियन कंट्री है जो मिडल ईस्ट में मौजूद है। दोहा इसका कैपिटल है। यहाँ पे कतरी रियाल इसकी करेंसी है। लैंग्वेज यहाँ पे अरेबिक बोली जाती है। हाईली डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पे इनकम बहुत हाई है। वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट जीडीपी है। कतर एक इस्लामिक स्टेट है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कतर का आर्किटेक्चर बहुत एडवांस और बहुत ही प्यारा है। एक्सपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो कतर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पे गैस और पेट्रोलियम के रिजर्वर मौजूद है। ये पूरी दुनिया को लिक्विफाइड गैस और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। एजुकेशन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, जिनमें कतर यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 173 नंबर पे आती है। आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है। कतर की यूनिवर्सिटीज में डिटेल रिसर्च की जाती है, तो अगर आप रिसर्च पढ़ना चाहते हैं तो कतर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसकी रिसर्च टॉप रैंकिंग में आती है। एजुकेशन का स्टैंडर्ड यहाँ पे बहुत हाई और बहुत ही अच्छा है। अगर हम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे आईएलटीएस आपको रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन कुछ कोर्सेज में आपको आईएलटीएस रिक्वायर्ड होता है। लेकिन कुछ कोर्सेज में आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। ट्यूशन फी की बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फी 15,000 से लेके 20,000 यूएसडी पर ईयर है। ये आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी या किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं, जो कि फुली फंडेड भी होती हैं और पार्शियल स्कॉलरशिप भी होती हैं। जो फर्स्ट नंबर पे स्कॉलरशिप है उसका नाम है कतर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि आपकी ट्यूशन फी को कवर करती है। अकोमोडेशन, टिकट, एयर फेयर, वीजा कॉस्ट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस सबको कवर करती है। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। आप इस स्कॉलरशिप की बेस पे लॉ, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, इस्लामिक स्टडीज एंड मैनी मोर इन जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी कतर यूनिवर्सिटी में। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके एकेडमिक ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। 85% मार्क्स आपको इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। आपने स्कॉलरशिप के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जो कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाता है। एप्लीकेशन फ़ी भी होती है जो कि 350 कतरी रियाल है। स्कॉलरशिप की डेडलाइन कोर्स टू कोर्स वेरी करती है, तो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी डेडलाइन चेक कर लेनी है। तो इस तरह आप ये स्कॉलरशिप हासिल करके कतर यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है कतर फाउंडेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। कतर की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जाती है। ये स्कॉलरशिप बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। इस स्कॉलरशिप में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि साइंसेज, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फी को कवर करती है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस को भी कवर करती है और इसके अलावा बहुत सारी आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं। ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे जिस यूनिवर्सिटी की उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप होगी। तो आपको उन्हीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप होती है। तो आपने स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी फाइंड कर लेनी है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप होगी। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होता है। आप कतर फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी देती है और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी देती है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनमें सबसे पहले आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है, आपके स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर आ जाते हैं, जो कि अगर आप मेरिट बेस पे अप्लाई करें तो आपके एकेडमिक ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट देनी होती है, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं आपको। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल चाहिए होता है अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आपने शो करवाना होता है कि आप वाकई में डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, आपको इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। तो अगर आप डिजर्विंग स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। थर्ड नंबर पर जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्पेसिफिक कोर्सेज को कवर करती है, जैसा कि साइंसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंसेज, डेवलपमेंट साइंसेज। इस स्कॉलरशिप के आपको मास्टर में वही सब्जेक्ट चूज करने होंगे जो कि आपने बैचलर्स डिग्री में चूज किए थे, उससे रेलिवेंट सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट चूज करते तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। दो तरह की स्कॉलरशिप होती है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप एंड पार्शियल स्कॉलरशिप।
फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आपकी सब कुछ कवर होता है, ट्यूशन फी, अकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग कवर होती है। जबकि पार्शियल स्कॉलरशिप में आपकी सिर्फ फी रिडक्शन होती है। आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डेडलाइन चेक कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई कर लेना है। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें सबसे पहले आपका रिकमेंडेशन लेटर, CV, पासपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होती है। लास्ट नंबर पे जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, अकोमोडेशन भी मिलती है, आपको एयर टिकट भी मिलती है। मास्टर्स के स्टूडेंट्स को जो स्टाइपेंड मिलता है वो 5000 कतरी रियाल मिलता है, जबकि PhD स्टूडेंट्स को 7500 कतरी रियाल स्टाइपेंड मिलता है। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट, CV, ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आर्ट्स इसमें मैंडेटरी है, लेकिन कुछ केसेस में आपका आर्ट्स एग्जाम्प्ट भी हो जाता है, तो आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ये है कि आप कतर में किसी भी इंस्टीट्यूट में फ्री में एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम कतर में लिविंग कॉस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे 800 से लेके 1000 USD लिविंग कॉस्ट आ जाता है, जिसमें आपकी फूड, अकोमोडेशन, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ शामिल होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करना भी अलाउ होता है, 20 आवर्स अलाउ होता है आपको पार्ट टाइम जॉब करना। कतर में पर आवर वेज जो है वो 13 USD है, तो आप इजीली अर्न कर लेते हैं और अपने लिविंग कॉस्ट को अफोर्ड कर लेते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कतर बहुत अच्छा कंट्री है। पाकिस्तानी स्टूडेंट को यहाँ पे इजीली हलाल फूड मिल जाता है। आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मॉडर्न एमेनिटीज़ और वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलता है। बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है। आप इन स्कॉलरशिप की बेस पे कतर में फ्री में पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। शुक्रिया।